गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक में। आप लोग बादल बना के भेज रहे हैं, कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है? क्या बारिश शुरू हो गई है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। राम 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 राम, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ, हम अच्छे हैं, आप अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं? सर करंट अफेयर्स की वीडियो क्यों नहीं आ रहा है बाबू? अब आने लगेंगे, थोड़ा भी बिजी थे सर, तो अब आने लगेंगे आपके, ठीक ना? चलिएगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। अभी क्या कभी टमाटर बेचते हैं, कभी बादलों को बना के बेचते हैं, कभी फूल बेच रहे हैं। मिथिलेश कुमार जी, बड़ा रंगीन मौसम लग रहा है आपका। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट में हो रही है वर्षा। शामली जिला यूपी का सबसे कौन सा जिला है? पूर्वी जिला या पश्चिमी? तो सबसे पश्चिमी जिला है, खुश रहिएगा। हाँ, बल लाइनर आपके लिए तैयार हो रहा, आ जाएगा। संतोष सर क्लास क्यों नहीं ले रहे बाबू? संतोष सर का सिलेबस शायद समाप्त हो गया, इसलिए नहीं ले रहे हैं। चलिएगा चलिएगा। तो मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था, और इकोनॉमी में जो आज हमारा टॉपिक वो है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आज मैं पीडीएफ, पहली बार तो मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, और मैंने अभी बोल दिया है जो हमारे यहाँ पर जो हमारी टेक्निकल टीम है, मैं उनसे भी बोल के आया हूं कि आपको जो ये मैटर है, यही मैटर आपके लिए टाइप हो रहा है। ये मैटर मैंने आपको अभी भिजवा दिया है, आ जाएगा। अगर अभी नहीं आया तो मैं जैसे ही क्लास से बाहर निकलूंगा आपको तुरंत आ जाएगा। ये आपका पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बाबू, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है, पूरा का पूरा फैक्चुअल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब से कब हुई, ठीक ना? तो ये पूरा फैक्चुअल है, इसलिए मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। कोई समस्या नहीं। आज मैं थोड़ा पीडीएफ का यूज किया है, मैंने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन लागू करता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का कार्य एनडीसी करती है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन करता है? एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका क्या करती है? कार्य करती है, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है, सबसे पहले तो ये याद रखनी है, 1952 में हुई, 1952। आप लोगों ने कई सारे शब्द सुने होंगे, संवैधानिक संस्था है, संविधान नेतर संस्था है। तो संविधान नेतर है। संविधान नेतर का मतलब क्या है? संविधान नेतर का मतलब है जब हमारा संविधान लागू हो गया, उस संविधान के लागू हो जाने के बाद जो भी संस्थाओं के निर्माण किया गया है, जो भी संस्थाओं का निर्माण हुआ, उन सभी संस्थाओं को हम संविधान नेतर बोलते हैं। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। इसलिए हम बोलेंगे कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक संविधानेतर निकाय, यानी संविधान के लागू होने के बाद इसका निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित अब ये है कि इसकी आखिर क्यों स्थापना की गई? तो भारतीय अवस्था से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कई बार पूछा गया कि एनडीसी जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष के साथ साथ ही केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, लिखा है कि अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में कौन कौन शामिल है? तो इसके सदस्यों में शामिल भारत के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं। जहां पर मुख्यमंत्री है दिल्ली और पांडिचेरी में मुख्यमंत्री है, जहां पर वहां पर मुख्यमंत्री, और जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है वहां पे उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल को हम लोग प्रशासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशासक। योजना आयोग, तो अब योजना आयोग नहीं है तो यहां पर हम नीति आयोग भी लिख सकते हैं। नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो नीति आयोग के सदस्यों में भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हमारे, और उसके साथ राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं। तो योजना आयोग के सदस्य,
योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वित्त आयोग जो हमारा नीति आयोग का जो सचिव होगा वही क्या करेगा, एनडीसी के भी सचिव का कार्य करेगा। ये पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है भारत के कैबिनेट मंत्री, भारत के सभी कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन है जो एनडीसी का सदस्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होगा, ना राष्ट्रपति इसका सदस्य होगा, ना उपराष्ट्रपति इसका सदस्य होगा, ना लोकसभा अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। ये आपको याद रखना है। हाँ, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। चलिएगा, नीति आयोग हो गया। अब हाँ सर प्लीज मेरा नाम बोल दीजिएगा, स्टडी रूम। क्या नाम है आपका? चलिए स्टडी रूम, चलिएगा, अच्छा नाम है। चलिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ एनडीसी, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी जिम्मेदारी किसकी होती है? एनडीसी की होती है। किस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए और उनको कैसे लागू किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की होती है। योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना, समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना, राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करना। अभी मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ूंगा, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हम कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो पा रही है या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और अगर नहीं हो पा रही है तो हमें और ऐसे क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इस सारी बात की जो समीक्षा है वो हमारा एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना किसका कार्य है? एनडीसी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, 5 इयर्स प्लान्स इन इंडिया, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-4 ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे करा दूंगा। पहली बात तो आपको सन याद रखना है। तो पहले हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1951 से, 5 वर्ष चली, 5 वर्ष। तो 1951 से कहां तक चला? 1956 तक। 1951 से 1956 यानी 5 वर्ष, 51, 52, 53, 54, 55 और 56, ठीक है ना। तो 56 तक हमारा चला। 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अब बात यह है कि हमारा हेराल्ड डॉमर मॉडल होता क्या है, ठीक ना, नीचे लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। हेराल्ड डॉमर मॉडल होता क्या है? इस मॉडल में जब हम आजाद हुए तो हमारे यहां उतना उत्पादन होता था कि हम केवल अपना भरण पोषण कर पा रहे थे। जब हम आजाद हुए तो हमारे जो शुभचिंतक थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान लगाया कि भविष्य में हमारी आबादी तेज गति से बढ़ने वाली है, और जब हमारी आबादी तेज गति से बढ़ने वाली है तो हमें अधिक मात्रा में अनाज उगाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो हम उतना ही अनाज उगाते थे जितनी आवश्यकता होती है, बकाया हम नील वगैरह की खेती करते थे, वाणिज्य खेती करते थे, नील की, चाय की। तो हेराल्ड डॉमर जो मॉडल था वह कृषि को प्रोत्साहन देता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई कि किस प्रकार कृषि में बढ़ावा दिया जाए, कृषि की उपज जो है, कृषि का जो उत्पादन है, उस उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ था। इस योजना में आधारभूत संरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, संचार, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर बल दिया गया। साथ ही साथ इसमें एक नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, यहां पे मैं बोल दे रहा हूं, कृषि उत्पादन की वृद्धि पर, कृषि उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया, यानी कृषि उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जाए इस बात की समीक्षा की गई, इस बात पर जोर दिया गया। तो कृषि उत्पादन की वृद्धि पर क्या दिया गया? जोर दिया गया, किस प्रकार हम कृषि में उत्पादन वृद्धि कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 साल जोड़ लीजिएगा, तो 1956 में अगर हम 5 वर्ष जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 1961। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रकाश चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस प्रकाश चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रकाश चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस ने एक अपना कहा, एक सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना को तो बहुत अच्छा माना और इन्होंने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा पाया जाता है, कच्चा माल अधिक मात्रा में है, क्यों ना उद्योगों का विकास किया जाए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसका उद्देश्य उद्योगों के विकास पर जोर देना था, उद्योगों को बढ़ाने की प्रक्रिया था, उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। ठीक है ना, देख लीजिएगा, यही बात इसमें कही जा रही है आपसे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। किसके विकास को प्राथमिकता दी गई? तो इस योजना में उद्योगों के विकास पर प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहां पर? चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। कुल मिला के एक बात है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। महालनोबिस जी ने इसी बात को अपनी भाषा में कहा। उन्होंने कहा यदि आपकी अर्थव्यवस्था तेज गति से तभी भागेगी जब आप उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इनका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। पहली हेरल्ड होमर मॉडल पे थी जिसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक ना, देखिएगा, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में और 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में क्या लगाए गए? बोकारो आयरन एंड स्टील इंटीग्रल लगाए गए। ठीक है ना, तो यहां पर जब हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी 1961 में, हम जब द्वितीय अर्थव्यवस्था में पहुंचे तो 62 में हमारा चीन के साथ और 65 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो गया, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, यानी पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाई। जब ऐसा हुआ, जब हमारा युद्ध होने लगा तो हमने 1966 से 69 तक को हमने योजना अवकाश के रूप में माना। किसके रूप में माना? योजना अवकाश। जो योजना 5 वर्ष की चल रही थी, हमने 5 वर्ष की योजना नहीं बनाई, योजनाओं को अवकाश दे दिया। आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा, बाई चांस एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिएगा किसी के घर में लड़ाई हो गई है, किसी घर में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो आप बताइए आप दीर्घ काल के लिए योजना बनाएंगे या अल्पकाल? लड़ाई होने के कारण हो सकता है अगर आपने 5 वर्ष की योजनाएं बना दी, हो सकता है आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़े योजनाएं, तो हम क्या करेंगे? हम एक साल की योजना बनाएंगे। हो सकता है कि पूंजी की कमी के कारण जब हमारा युद्ध हो रहा हो तो हमें किसी दूसरे देश की सहायता लेनी पड़े, किसी दूसरे देश से फाइटर प्लेन मंगाने पड़े, कहीं से गोला बारूद खरीदना पड़े। इस कारण से हमने 1966 से 1969 तक तीन वर्ष, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, हमने 3 वर्ष क्या किया? एक वर्ष की योजनाएं बनाई और इसी को नाम दे दिया गया योजना अवकाश। देखिएगा क्या कह रहा है, भारत में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है। तो 1966 से 1969 इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन 3 वर्षों का योजना अंतराल या योजना अवकाश के संज्ञा दी गई। जब हमारा युद्ध हुआ तो हमारा पैसा खर्च हुआ, पैसा खर्च हो जाने के कारण हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 5 साल की अपनी योजनाएं बना सकें, इसलिए हमने एक वर्ष की योजनाएं बनाई। इसी को हमने दे दिया गया नाम योजना अवकाश। क्या नाम दे दिया गया इसी को नाम दे दिया गया योजना अवकाश। ठीक ना? हाँ, ठीक ना? हाँ,
ठीक ना। आयातों पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं बाबू, उसको क्या कहते हैं, तो जो आयात पे शुल्क रहता है आयात शुल्क बोलते हैं उसे। उसी आयात शुल्क को जब वो देश के अंदर प्रवेश करता है तो उसे सीमा शुल्क कहते हैं, और वही जब राज्य के अंदर प्रवेश करता है तो उसे आप प्रवेश कर कहते हैं, ठीक ना। तो उसे आयात शुल्क नाम दे देंगे, ठीक ना, ठीक ना। ठीक ना, चलिएगा। तो ये योजना विकास हो गया 1966 से 69 तक। 66 से 67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार किया गया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ यहीं पर देख लीजिएगा 1966 में। अच्छा, 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। कब प्रारंभ हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, कब, 66 से 67 के मध्य में प्रारंभ हुई। हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974। यह पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। इस फॉर्मूले में आत्मनिर्भरता की बात की गई, कुटीर उद्योगों की बात की गई, स्वरोजगार की बात की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार की बात की गई। इसमें किसकी बात की गई, स्वरोजगार। और स्वरोजगार का फॉर्मूला जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था डीआर गॉडगिल, इसलिए इसको एक नाम दिया गया गॉडगिल परियोजना या गॉडगिल मॉडल। भारतीय अवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति इस योजना की प्रमुख उद्देश्य थे। यहां पर हमें एक शब्द मिला, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी उद्योगों पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम कोई नियम नहीं बना पाए क्योंकि हमारे ऊपर युद्ध हो रहा था, और चौथी जो है वो आत्मनिर्भरता के साथ परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू किया गया। कौन था, इंदिरा गांधी जी थी। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को यहाँ पे लागू किया गया। हमारी जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही थी, सीमित संसाधन थे और जनसंख्या अधिक बढ़ रही थी, इसलिए क्या किया गया, परिवार नियोजन के उपायों को अपनाया गया, ठीक ना। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की योजना इसी काल में बनाई गई। कब, 69 से 1974। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से है, जिसको हम लोगों ने फ्लड क्रांति नाम दिया गया। फ्लड क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ठीक ना। देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आपकी है वो 1974 से 79 तक है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, ये बहुत पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे। गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई। गरीबी उन्मूलन तभी हो पाएगा जब उत्पादन में रोजगार के अवसरों का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। तो आपको इसको याद नहीं रखना, गरीबी उन्मूलन के लिए पहली बार जो बात की गई वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई। अब एक आएगा अभी छठी पंचवर्षीय योजना, और छठी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में चलिएगा, इसमें नहीं दिया गया, चलिए छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और पांचवी में गरीबी उन्मूलन कहा गया। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है कि गरीबी हटाओ में एक में कहा गया है और एक में गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप पांचवी पंचवर्षीय योजना लगाएंगे। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आप पांचवी इसका आंसर लगाइएगा। ऑथेंटिक बुक जो है घटना चक्र या कोई भी हो वो पांचवी मानती है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। चलिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद यहां पर एक शब्द है अनवरत। अब देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का कब समाप्त होनी थी, 79 ईयर में, 1979 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो 79 में समाप्त होने वाली थी उसको एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। तो जो समय अंतराल था 5 वर्ष का, उस योजना को 5 वर्ष न चला के बीजेपी गवर्नमेंट ने 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया। जब कोई योजना को हम 4 वर्ष में समाप्त कर देते हैं
तो उसी को नाम दिया जाता है अनवरत। अनवरत उसको रोक दिया और रोकने के बाद वहां से नई योजना बनाई गई। नई योजना कब बनाई गई? 3 वर्षों के लिए, 78 से 79 सॉरी क्या हुआ, 78 से 79 और 79 से 80, यानी 2 अनवरत योजनाएं बनाई गई। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। 78 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, जिसको एक नाम दिया गया, और नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन इस सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। वहां पर फिर से जनता पार्टी 1-1 वर्ष की योजनाएं लाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश फिर से उन्होंने 1980 में उसे समाप्त कर दिया। तो अनवरत योजना एक है रोलिंग, एक था पहले जो मैंने पढ़ाया था, वो आपका क्या था? पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब हमारा युद्ध होने लगा तो हमने 1-1 वर्ष की योजनाएं बनाई। 1-1 वर्ष की योजना बनाई, जिसको हमने नाम दिया था योजना अवकाश। यहां पर है रोलिंग प्लान। योजना अवकाश कब हुआ? 1966 में। और रोलिंग प्लान कब आया? 78 में। कब आया? तो रोलिंग प्लान जो आपका आया वो कब आया? 78 में आया। इन दोनों को याद रखना। अनवरत योजना 79, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा अनवरत योजना क्या है? जो योजना जितने समय अंतराल की थी, 5 वर्ष की थी, उसको 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो इसको ही नाम दे दिया गया रोलिंग प्लान, अनवरत योजना नाम दे दिया गया, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना। यह आयात निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मतलब इसमें अधिक से अधिक आयात किया जाए और अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, इस बात की घोषणा की गई। इसके लिए ये योजना तैयार की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि थी। देखो वहां भी गरीबी उन्मूलन कहा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यहां भी कहा गया। तो आप सही कौन सा मानेंगे? 5वीं। 5वां ही आपको याद रखना, वही आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है। अब 1980 से जब 1985 हो गई तो 7वीं कब से कब हो जाएगी? 85 से 90। अब आपको ये एक भी नहीं पढ़नी है, बस आपको याद रखना है किस मॉडल पे थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं कह रहा हूं ना, जितना मैं बोलता जाऊं अप टू द पॉइंट पढ़िएगा। आपको सिर्फ याद रखनी है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। आपको इतना जनसंख्या नियंत्रण कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना। क्यों नहीं रखना है? नहीं पूछा जाता है। बस 5 पंचवर्षीय योजना तक रखना है। कौन का क्या मतलब था? पहला कृषि, दूसरा उद्योग, चौथे में हमारा युद्ध हो गया तो अवकाश लाया गया, उसी में हमारा क्या लगाया गया? उसी में हमारा श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई जिसमें हमारा दुग्ध उत्पादन के लिए किया गया, ठीक ना, श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नाम, उसमें क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्मूलन। छठे में भी गरीबी उन्मूलन दिया गया। आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसलिए बोला है याद ना रखने के कारण आप भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 1990 में फिर से हमारा युद्ध होने लगा, आर्थिक संकट आ गया, फिर से योजना अवकाश ला गया 2 वर्ष के लिए। तो योजना अवकाश अभी तक 2 बार लाया गया, 1966 में और 1990 से 1992 तक। तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1951 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। इन आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर क्या दिया गया? बल दिया गया, ठीक ना। आपको याद नहीं रखना है, मैं बोल रहा हूं नहीं रखना आपको। 8वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ सन याद रखना है। तो जो छठी थी वो 80 से कब थी? 85। 7वीं 85 से 90, 90 से 92 का योजना अवकाश हो गया, 92 से 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न करना, सर्वग्रामीण मानव विकास इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो टीकाकरण और सहित प्राथमिक
चिकित्सक सुविधाओं को प्रावधान कराने के बाद जिस पंचवर्षीय योजना में कही गई उसका नाम है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसका नाम है 8वीं पंचवर्षीय योजना, चाहे तो याद रख लीजिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना तो 9वीं कब हो जाएगी? 97 से 2000 और 2002 तक। 2002 से 2007 तक हो जाएगी 10वीं और 2007 से 2012 तक हो जाएगी 11वीं और 2012 से 2017 तक हो जाएगी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय देखिएगा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस आपको सन याद रखना। 10वीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक और 12वीं 2012 से 2017। इनका कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूं नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर ये लगता है कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं तो बाबू मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई मतलब नहीं, उसका क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं अब यहां से बाहर निकलूंगा तो पीडीएफ आपको सेंड करा दूंगा। अब देखिए जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई स्टार्ट 2012 से 2017 हुई। 2017 के बाद हम आज कहां पर 2019 में। अब हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जाती हैं या पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि अब 3-3 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? अब 3-3 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं, 5 वर्ष की योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 2017 में। 2017 के बाद हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आई, केवल हमारे यहाँ 12 ही पंचवर्षीय योजना है। अब मैं रिपीट करा रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, बस इतने याद रखना है। अगर आप और कम तो छठी तक। गरीबी उन्मूलन का किस मॉडल पर आधारित थी? सन क्या था? योजनाओं का 2 बार लाया गया, 1966 से 1969 तक, उसके बाद 1990 से 1952 तक। उसके बाद अनवरत योजना या रोलिंग प्लान क्या है? जब कोई योजना चल रही है उसको बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, अनवरत योजना बोलते हैं। और कब लाई गई है? तो 2 वर्ष के लिए लाई गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा, 78 से 79 और 79 से 80 के बाद फिर से हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो बाबू इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको टू द पॉइंट मैंने पढ़ा है, क्योंकि ज्यादा झंझट आपको नहीं लेनी है। आपको कभी सिलेक्ट होना, महारथी नहीं बनना इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ से अभी बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं आपको पीडीएफ यहाँ की इसकी सेंड करा दे रहा हूँ। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, कराधान पढ़ेंगे, कौन कौन सी टैक्स की दरें लगती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग समझा दूंगा मैं, उसके आगे फिर पढ़ लेंगे। तो इस हफ्ते तक आपका इकोनॉमी हो जाएगा और साथ ही साथ हम आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, इसके आगे पढ़ाई करते हैं। पीडीएफ ये अभी हाल आपके पास आ रहा है तुरंत, ठीक है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाल पीडीएफ भेजते हैं।